तो यहाँ पैर गिरा था, तो यहाँ सिर गिरा था, यहाँ जैसे उनका ये गिरा था, उस आधार पर शक्तिपीठ बने। इसका क्या है गुरु जी तथ्य? जैसे छिन्नमस्ता है, वहाँ से 200 किलोमीटर तो शायद वो मस्तक गिरा था। छिन्नमस्तिका है झारखंड में। हाँ, रजरप्पा में है। तो बहुत सिद्ध स्थान है गुरु जी। हाँ, वहाँ बंगाली बाबा जो है ना गुरु जी, वहाँ रह के साधना किए थे। गया हूँ मैं वहाँ। गुरु जी बंगाली बाबा के बारे में कुछ पढ़े जानते हैं कि नहीं? नहीं, बंगाली बाबा के बारे में तो ऐसा कुछ बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लेख जैसे कहीं, स्वामी राम, हल्का फुल्का लेख कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हैं। नहीं वो लेखक तो उनका कुछ था ही नहीं। नहीं, उनके बारे में लेख आता है। हाँ, मतलब वो जो स्वामी राम है, हाँ, हिमालयन योग इंस्टीट्यूट वाले, अब तो नहीं है शरीर में वो भी। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ना, हिमालय के संतों संग निवास। और स्वामी को राम तीर्थ की बात कर रहे हो? नहीं, राम तीर्थ नहीं, बस स्वामी राम, खाली राम। हाँ, ये भी बहुत उच्च अवस्था के संत आए हैं, तो शरीर में नहीं है। तो वो शंकराचार्य भी रहे हैं उस कांची पीठ बनाए गए थे। तो वो उत्तर बड़वाल के रहने वाले थे। तो स्वामी बंगाली बाबा के ही वो शिष्य थे। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, मैंने वो अद्भुत किताब है जिसने कई लाख लोगों को आध्यात्म की ओर प्रेरित किया है। तो वो स्वामी राम ने वो विभिन्न प्रसंग और उनके अपने गुरु के भी बारे में, तो जो बंगाली बाबा मूलतः बंगाल के थे, लेकिन पूरा समय वो हिमालय में, पहले वो छिन्नमस्ता में उन्होंने साधना किया, यहाँ से फिर वो चले गए हिमालय, फिर हिमालय में ही रहा। उनके भी गुरु थे परम बाबा, तिब्बत में पूरा समय रहे। तो वो जो बंगाली बाबा थे, वो महात्मा गांधी जी उनसे मिले थे। उस समय उनका क्या हो गया? तुम्हारी जिज्ञासा हो गई? हाँ, तो अब ये है कि वो जैसे तो छिन्नमस्ता मैंने उसी रूप में है कि वहाँ मस्तक देवी जी का आया क्या, तो ये क्या है? सबसे पहले समझने की बात इसमें यह है कि शक्ति को हम कितने भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखते हैं और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे छिन्न मस्तिका की बात किए हो, हाँ, जहाँ पर मस्तक छिन्न हो जाता है, अर्थात जहाँ पर हमारा अहंकार छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ पर मस्तक जो है अहंकार के अर्थ में है। तो वह जो है छिन्न मस्तिका के बाद जो है आगे की अवस्था मोक्ष की होती है। बाकी अन्य जो पीठ हैं वे आपको शक्ति से तो परिचित कराते हैं, परंतु आपको मोक्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अभी शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जैसे मान लीजिए कामाख्या जी का है, तो अभी वहाँ पर जो है वो काम वासना की जो शक्ति है उसका है, प्रजनन शक्ति का है। लेकिन छिन्न मस्तिका का जो है ना, वो अब शक्ति का जो सबसे ऊंचा स्वरूप होता है, वहाँ के बाद फिर शिवत्व आ जाता है, या उनको आप कह सकते हैं कि आदि शिव, या जिसको ललिता कहा जाता है तंत्र में, तो फिर वो ललिता वाली अवस्था आ जाती है। तो शक्तिपीठ जितने भी बने हैं वे सब भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों के, हमारे जो शक्तियाँ हैं, हमारे हाथ की शक्ति है, उसके माध्यम से भी हम किस तरह से आगे चढ़ सकते हैं अध्यात्म में। चाहे
देवी जी का कहीं घुटना का दिखला रहा है, चाहे पैर का दिखा रहा है, चाहे आँख का दिखा रहा है, चाहे कान का दिखा रहा है। ये जो भी दिखला, जो पौराणिक कथा जो है कि देवी जी का अलग अलग जगह अंग गिरा है, अंग गिरने से मतलब यही है कि उतने उतने हम जो है ना, हम अपने ये समझ लें जो अंगों के प्रति हमारा जो राग है वो भी समाप्त होता जाए, हमारे अंग धीरे 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 सब गिर के नष्ट हो जाए। यानी हम ये जो अंग जो है ना, ये पार्थिव, हाँ पार्थिव जो हमारा पकड़ है, शरीर की जो पकड़ है, ये क्योंकि शरीर ही जन्मता है और शरीर ही मरता रहता है, तो इस शरीर के प्रति जो है हमारा आग्रह घटता चला जाए, गिरता चला जाए। हाँ, कहीं हमारा पैर गिर जाए, कहीं हाथ गिर जाए, कहीं ये गिर जाए, कहने का मतलब ये ख़त्म होता जाए तो अंत में हम अशरीरी अवस्था में हो जाए। हाँ, अशरीरी अवस्था, अशरीरी शरीर जो होता है वो सबसे ऊंचा शरीर होता है। हम लोग के 7 शरीर होते हैं, तो उस 7 शरीर में सबसे ऊंचा शरीर इसी का माना जाता है, अशरीरी शरीर। तो देवी के शरीर के गिर जाने का तात्पर्य, आध्यात्मिक तात्पर्य यही है कि उस शरीर का वहाँ पर लोप हो गया, समाप्त हो गया, उसका आध्यात्मिक तात्पर्य। और दूसरा तात्पर्य यह है कि उस शक्ति का जो प्रकटीकरण है उस भिन्न स्वरूप में, उसको स्वीकार करके उसका उपयोग करना भी सीखें आप। हाँ, और उसको आध्यात्मिक अर्थ में बदलने की कोशिश करें। हाथ की शक्ति को हम कैसे बदल सकते हैं, पैर की शक्ति को कैसे अध्यात्म में बदल सकते हैं, सारा खेल यहाँ पर है। हमारा जो रूपांतरण होगा शक्ति का ना, ये जो हमारा शरीर होता है यही बदलता है। इसी की जो सूक्ष्म अवस्था होती है धीरे धीरे अध्यात्म में बदलती है। इसीलिए जब व्यक्ति आदमी साधना करने लगेगा तो धीरे धीरे दुबला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर गिरने लगता है, शरीर का जो है पतन होने लगता है, शरीर के प्रति मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अन्यथा आदमी क्या करता है, अपने शरीर को ही पुष्ट करता रहता है। शरीर को पुष्ट करते रहेंगे तो फिर अध्यात्म जो है अपुष्ट हो जाएगा। हाँ, तो शरीर के प्रति लाग लपेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत मोह नहीं होना चाहिए। उसका अपना ठीक है उपयोग है, भाई शरीर रहेगा तभी चलेगा सब कुछ, जब तक आध्यात्मिक यात्रा भी चलेगी, लेकिन शरीर उतना ही रहना चाहिए में उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, इतना रहना चाहिए कि हम उसका आध्यात्मिक यूज कर लें, शरीर का उपयोग कर लें अध्यात्म के लिए, ये ध्यान में रखें। और अंत में उसका शरीर का पात हो जाए, यानी शरीर का पतन हो जाए, शरीर गिर जाए और पूर्ण रूप से हम आध्यात्मिक हो जाए, अशरीरी हो जाए। जैसे जनक जी को विदेह कहा जाता था, यानी देह रहित। ऐसा थोड़ी था कि देह नहीं था उनको, देह तो था ही, लेकिन फिर भी विदेह कहते थे। विदेह क्यों कहते थे? क्योंकि उनका अब शरीर नहीं रह गया था, यानी शरीर के प्रति मोह नहीं रह गया था, शरीर का लगाव नहीं रह गया था। तो शरीर का गिर जाना मतलब शरीर के प्रति जो मोह खत्म होते जाना। तो अलग अलग जगह तीर्थ करने का मतलब यही है, जितने भी शक्तिपीठ हैं, कि आप वहाँ पर उस शरीर का अपना वो ख़त्म कीजिए, संकल्प कीजिए कि हमारा ये जो शरीर है, अब इस शरीर से हमको बहुत मतलब नहीं है, ये हमारा हाथ है, ये हाथ जो है इसकी ऊर्जा को हम कैसे बदल दें। और इसकी ऊर्जा को बदलने का तरीका क्या है? श्वास के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हम श्वास और ध्यान को लगाएं और शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे बदलें। और कैसे बदलें? जैसे शरीर को हम जब सांस को जब हम खींचते हैं ना, तो ये शरीर की जो ताकत है वो खींची जाती है ऊपर। अगर योग निद्रा कभी किए हो, अभ्यास अगर किए हो तो उसमें सांस के माध्यम से हर अंग को भी जो है दिशा दी जाती है, बताया जाता है कि उसको सम्मोहित किया जाता है। तो कभी करा देंगे, अगर नहीं किए हो तो हाँ सोचा वो कभी करा देंगे। इसमें हाथ को भारी किया जाता है, हाथ को हल्का किया जाता है, हाँ हाथ को जो है दिव्य बनाया जाता है, यानी कि ये जो हाथ है ये प्रकाश स्वरूप होता जाए। इस तरह की भी आपको अंत प्रेरणा करनी पड़ती है। तो उस तरह शरीर की ऊर्जा को बदलने का एक तरीका है योग में। तो जिस तरह से योग निद्रा में बदलने का तरीका है, तो यहाँ पर वही है, तंत्र में यही बताया गया है कि आप कैसे इसको बदल लेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा में। चाहे हाथ हो, पैर हो, सिर हो, आँख हो, यानी सभी अंगों को बदलना है, सभी अंगों की शक्ति का आध्यात्मिक यूज करना है, वही है बदलना। और उस शरीर का वही पात हो जाना है। शरीर का पात होना मतलब हाथ पैर को काट नहीं देना है, उसको सिर्फ उसका रूप जो है हम उसको एनर्जी के फॉर्म में कर देंगे, जो अभी मैटर के फॉर्म में है, जो अभी पदार्थ के रूप में है, भौतिक रूप में है, इसको हम शक्ति के रूप में बदल देंगे। फिर शक्ति के रूप को जो है हम शिव रूप में बदल देंगे या ललिता रूप में बदल देंगे, अगर आदि शक्ति की बात करें तो।
हाँ, तो हम उस रूप में बदल देंगे तो आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है। जितने भी पीठ है वो सब इसी के लिए ही है, और वहाँ पर साधना की शुरुआत वहीं से ही होती है। नहीं तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कहा ना, जैसे छिन्न मस्तिका जो हाँ। वो शक्तिपीठ है, तो अब वहाँ पर जैसे कोई जैसे पौराणिक जो बात है वो तो संकेत रूप में खाली कही गई है। वो पौराणिक जो बातें होती है ना, सब वो अलंकारिक होते हैं। कवि जो है ना, उसको अलंकार के अर्थ में, अतिशयोक्ति के अर्थ में और प्रतीकात्मक अर्थ में, इन सारे अर्थों में कहता है। तो मैंने उनको सच नहीं मानना चाहिए। सच है वे अलग अर्थ में सच है ना, काव्य तो अलग अर्थ में सच होता है ना। जैसे कोई कहेगा कि भाई किसी प्रेमिका को देख के कहता है कि तुम्हारी आंखें झील सी हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि झील हो गया, मतलब उसमें वैसा भाव आता है। जिस तरह से झील में जैसे गहराई होती है उस तरह से उसको भाव आता है। अगर तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई है तो उसका मतलब यही होता है। हाँ, और वो तुम्हारा चेहरा चांद से सुंदर है तो इसका मतलब चांद थोड़ी हो गया है, तो वो हार्ड मांस का ही अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उसमें जो भावना है वो इस तरह से है। तो सुंदर वो सत्य है, लेकिन भाव अर्थ में सत्य है, न कि भौतिक अर्थ में। बात समझ में आ रही है? उसकी सत्यता भाव अर्थ में है। कवि को समझने के लिए वो काव्य की बुद्धि लगानी पड़ेगी, और पुराणों की जो रचना है बाद में जो इस तरह है, तो वे सारी रचनाएं जो है काव्यात्मक हैं। तो काव्य के हिसाब से समझना पड़ेगा आपको, न कि आप उसको उसी अर्थ में लेंगे। तो अब जैसे छिन्न मस्तिका जो आपने कहा कि अहंकार का लोप, हाँ, अहंकार का लोप करना है। हमारा अहंकार का ही, रावण के 10 सिर थे, इसका मतलब थोड़ी है कि रावण का 10 सिर कहाँ से आएगा? उसके बाप का 10 सिर था क्या? नहीं। उसके भाई का 10 सिर था क्या? नहीं। तो वो कहाँ से आ जाएगा भाई? 10 शीश जो है बस उसके अहंकार का ही जो है प्रकटीकरण है। कितने प्रकार के जो है सिर हो गए, कितने प्रकार के अहंकार जो है अपना रूप बदल लिया। अहंकार जो है वही भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। तो कई सिर हो गए तो उस सिर का भेदन करना है, यानी अपने अहंकार को खत्म करना है। शक्ति अपना बढ़ा लिया, तब जाकर के अहंकार जब समाप्त होगा तब जाकर के लोप होगा। इसीलिए पौराणिक कथाओं में यात्राओं का बहुत महत्व है। धार्मिक शक्तिपीठों की यात्राओं का, उसके धीरे धीरे वही हमारे अहंकार को लूट। शक्ति के रहस्य को समझना होगा तो शक्तिपीठों में घूमना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, वहाँ के रहस्य को समझना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लीजिए हम लोग अभी जा रहे हैं, मुंडेश्वरी देवी भी उसी तरीके से है। मुंडेश्वरी देवी भी बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, वहाँ भी तो वो देवी के उसी रूप का है, शक्तिपीठ के रूप में ही है। शक्तिपीठ है। ऐसे जगह पे जाके आदमी का कैसे अहंकार लोप होगा? हाँ, वहाँ जाएगा ना, जाएगा तो वहाँ जाएगा तो दर्शन करेगा, कुछ चिंतन मनन करेगा, वहाँ से कुछ हो सकता है कोई साधु संत भी मिल जाए, वो उसको समझाएगा, वहाँ की कथा सुनाएगा, तो देवी की कथा सुनाएगा, उसका एक निष्कर्ष बताएगा। अब उसकी जितनी समझ है, तो जितनी बार आदमी जाता है तो उतने तरह तरीके से उसी को, तुम एक बार गीता पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर अलग अर्थ निकलेगा तुमको। कुछ अर्थ जो छूट गया था फिर दोबारा पढ़ने में निकलेगा, दोबारा पढ़ोगे तो फिर एक और कुछ अर्थ निकलेगा। तो जितनी बार हम जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हमारा अलग संदर्भ बदलता जाता है और हमारा मीनिंग हमारा स्पष्ट होता जाता है। अंततः देखो, यात्रा तो हमारे भीतर की करनी है। हाँ, यही बात है। सारी यात्राएं जो है वो तो भीतर की है, तो लेकिन इन सब की भी अपनी उपयोगिता है, सहायक है। हाँ, ये सब सहायक हैं। यहाँ पर जाएगा आदमी तो और अच्छे अर्थ में समझ सकेगा और जल्दी समझ सकेगा। समझना तो है, बिना समझे तो कुछ होगा नहीं। ये खाली भौतिक यात्रा नहीं है कि गए वहाँ पर और फिर सोचे कि हो गया, उतना से काम थोड़ी होगा। जाना तो एक उद्देश्य, कम से कम उसका दिमाग वहाँ से तो हटा, अपने गृहस्थी गृह काज से उतने समय के लिए तो हटा। अब वो वहाँ तो लगा रहा है अपनी बुद्धि। तो जैसे मैं का अगर लोप हो जाएगा, एक अर्थ में यह जो हमारा जो भौतिक अस्तित्व है वो है ही
इसलिए कि इसमें मैं बोध है। अगर इसमें मैं बोध खत्म हो जाएगा तो ये भौतिक अस्तित्व तो रह पाएगा। क्यों नहीं रहेगा? ये मैं बोध के कारण थोड़ी ना है ये भौतिक अस्तित्व। मैं बोध के कारण तुमको लगता है कि है, ये तुम्हारा मैं नहीं रहेगा तो भी ये रहेगा, ये खत्म थोड़ी होगा। मैं भी भौतिक ही होता है। नहीं, जैसे शरीर का जो बोध है, हाँ, बोध है तभी तो वो जरूरत पड़ने पर भोजन करता है, नींद करता है, या जो भी जरूरतें पूरी करता है। अच्छा ये बताओ कि जैसे कोई एक आदमी कोमा में चला गया, अब उसको शरीर का बोध तो है नहीं, क्या वो भोजन नहीं करेगा? उसको भोजन दोगे तो नहीं करेगा, नहीं भोजन पचेगा। 5-5 साल देते साल लोग कोमा में कई वर्षों तक चले जाते हैं, यहाँ तक जवान तक हो जाते हैं। बच्चे में कोमा हुआ है, जवान हो गए, उसी में शरीर भोजन पचा रहा है, क्रिया कर रहा है, वो टट्टी हो रही है, सब हो रहा है। तो करेगा वो क्या वो जो लड़का आया था कुशवाहा, रणजीत कुशवाहा, उसके अपने लड़की के बारे में नहीं बता रहा था। तो कोमा में अगर कोई चला गया तो भी शरीर करता है। आपको नहीं है अपना पता ना, तभी क्योंकि आप अहंकारवश सोचते हैं कि मैं हूँ तो इसीलिए सोच पा रहा हूँ, मेरा मैं है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिया तो चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, क्रिया को आप रोक नहीं सकते। इस शरीर के बदलने के बाद दूसरे शरीर में चलेगी। आप जब बहुत घोर नींद में होते हैं तो क्या आपकी सांस नहीं चलती रहती है? आपको तो पता भी नहीं रहता है कि हम सोए हैं कि क्या है, तो सांस तो चलती रहती है। हाँ, आपका खून दौड़ता रहता है। हाँ, कार्य तो होता रहता है भीतर में। हाँ, बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर वाला हाँ, वो अंदर सब चलता रहता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है वो अपना वो लड़ता रहता है, जो उसमें जीवाणु में प्रवेश करते रहते हैं, उससे वो आपका जो इजाज़त से वो थोड़ी काम कर रहा है। नहीं, ये आदमी को भ्रम होता है कि मेरी इजाज़त से सब हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ उससे हो रहा है। ऐसा नहीं, शरीर की प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग का मैं नहीं चला रहा है शरीर। वही जो वो जो शरीर मैं नहीं चला रहा है, जो मैं है ना वो शरीर नहीं चला रहा है। शरीर चलाने वाला तो जो है ना वो तो काफी सूक्ष्म, तो ईश्वर सब वो कर रहे हैं व्यवस्था। अब उसी को तो समझना है, सारा खेल उसी को समझना है सो जाते हैं उसी में जगना कि आखिर ये पूरा संसार कैसे चल रहा है, जहाँ गुरु जी हमारी इंद्रियां कैसे चल रही हैं। जैसे हम एक बात ही नहीं भी रहेंगे तो संसार चलेगा। नहीं वो बात नहीं, बात ये आप नहीं रहेंगे संसार चलेगा, लेकिन आपका जो मैं मूल है वो आपकी गृहस्थी चलाता है ना। नहीं, कुछ नहीं चलाता है। हैं? मैं चलाता कुछ नहीं है, उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ। जैसे एक भ्रांति हो जाती है, उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मैं चला रहा हूँ। हाँ, मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये सोचो कि उस अहंकार को, उसको कहाँ से बुद्धि आ रही है, उसको कहाँ से ये बल मिल रहा है, उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है ये सोचने का कि मैं चला रहा हूँ। उसको भी तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट तो है नहीं, तो जब अल्टीमेट है नहीं तो वो भी कहीं से शक्ति प्राप्त कर रहा है ना। जैसे कि एक राज्य का कर्मचारी सोचा कि मैं ही चला रहा हूँ, वो ऐसे भ्रम में हो जाए कि मैं ही चला रहा हूँ, तो अब मैं ही, वो तो चला नहीं रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि मैं चला रहा हूँ। इस ऑफिस में जो है मैं चला रहा हूँ, सब मैं कर देख रहा हूँ ऐसा। जब वहाँ से ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है बस वो खत्म, जाओ भगो यहाँ से, अब दूसरा। हाँ, तो फिर कोई दूसरा मैं आता है ना जो चलाता है, मैंने कहने को तो ऑफिस चलेगा कैसे? तुम उसको नहीं देख रहे हो जो उसको वो सब डील कर रहा है, मैं उसी बात कर रहा हूँ। जहाँ से पावर आ रहा है, मेन पावर में ना, अध्यात्म का मतलब होता है कि मेन स्रोत तक हम पहुँच रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, मेन स्रोत तक हम पहुँच रहे हैं, इनमें नहीं भटक रहे हैं। मैं में भटकोगे तो मैं भटकोगे तो यही संसारिकता है। उसको हर समय भ्रम रहेगा कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं वो कर कुछ रहा है नहीं। वो उसकी जो है हैसियत बहुत छोटी ना है, बहुत छोटी हैसियत है ना। अगर पूरा खोजने जाओ, अगर तुम बैठ जाओ एक बार, संजीव बैठ जाओ, ध्यान में बैठो, ध्यान करते किसको है, इसी को कहते हैं मैं को खोजने को ध्यान कहा जाता है। बैठोगे खोजोगे मैं ना कि कहाँ मैं है तो पाओगे ही नहीं, इतना सूक्ष्म है, इतनी उसकी नगण्य औकात है कि उसको खोजना भी मुश्किल है। वो तो बैठे हो, जैसे नॉर्मली कहा जाता है ना कि अपने अंदर जाओ तो पूरे बड़े भारी मरुस्थल में एक कण के बराबर भी नहीं है मैं। हाँ, एक मतलब मॉलिक्यूल भी नहीं है, इतना छोटा है, तो उसकी हैसियत इतनी छोटी है। तो उसको अगर बहुत बड़ा, उसको मतलब जो उतना पात्र नहीं हो और उसको बहुत बड़ा मान लिया जाए कि ये यही सब कर रहा है, तो यही एक भ्रम हो जाता है।
गुरु जी जैसे वो जो संसार में कोई भी व्यक्ति जी रहा है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरा पॉइंट ये है, बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन मटेरियल लेवल पर भी तो उसको जीना पड़ता है ना। मटेरियल लेवल पर जब तक जी रहा था तो मटेरियल लेवल अपने को मान रहा है, जब स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचता है तो उसके लिए कुछ भी मटेरियल नहीं रहता है। जो मटेरियल है ना, यही जो है स्पिरिचुअल हो जाता है उसके लिए। अच्छा, ये बात समझना, तुम ये मत समझना कि मटेरियल जो है वो सर्वथा भिन्न है, हाँ यही मैं, ये नहीं है। हाँ, ये मटेरियल जो है ना, ये दिख रहा है ना, ये एक पदार्थ है। ये जब आध्यात्मिक होगा ना तो यही वो उसको, उसके लिए ईश्वर है। ये वो क्या कहते थे प्रहलाद हाथ जोड़ करके, ये खंभा पे भी तो ईश्वर है, आप भी तो ईश्वर है। अपने पिताजी को नहीं कहता था हिरण्यकशिपु, जिसको राक्षस कह रहे हैं ना मटेरियल लेवल पर, लेकिन वो तो कह रहा है कि नारायण तो मैं आप पे भी दिख रहा हूँ, सब जगह नारायण है मुझे दिख रहा है। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर चीज़ नारायण हो जाता है, उसके लिए फिर कोई मटेरियल नहीं रहता, उसके लिए अहंकार भी फिर जो है नारायण ही है। जब तक उसको रियलाइज नहीं होगा तब तक अहंकार जो है वह एक मैटर है, और जब रियलाइज हो जाता है तो अहंकार भी जो है वो दिव्य है, नहीं तो वही ईश्वर है। अहंकार को तो छोड़ने की बात होती है ना। छोड़ने का इस अर्थ में नहीं है संजीव, छोड़ने का मतलब इस बात छोड़ सकते भी नहीं है। वो वास्तव में क्या है उसका स्वरूप पहचानने की बात है। वास्तव में है क्या वो? वास्तव में वो ईश्वर तत्व है, वास्तव में वह भी ईश्वर का स्वरूप है। जैसे वो गीता का भी तुम शुरुआत किए थे, वासुदेवः सर्वमिति, तो वासुदेव तो वो अहंकार भी तो वासुदेव है। ये समझो, अहंकार भी तो वासुदेव हुआ। तो जब अहंकार को वासुदेव समझते हैं ना, तो इस पृथ्वी में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो वासुदेव नहीं रह जाएगा। तो फिर तब उसी गीता में बहुत जगह ये कहा गया है कि संसार के प्रति अगर तुम्हारी आसक्ति रहेगी तो तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा है ना कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस संसार के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा? ऐसा है ना, गीता में हर स्तर के लोगों के लिए, हर स्तर के लोगों के लिए उसमें श्लोक है, और जितने भी स्टेजेस होते हैं हर स्टेजेस के लिए श्लोक है। यह जो वासुदेवा सर्वमिति जो है ये अल्टीमेट है, इससे ऊपर नहीं गीता ने कुछ कहा है। हाँ, ठीक। तो जब हम इस अल्टीमेट को समझते हैं तो फिर वे सब जो बातें हैं कि तुम छोड़ोगे वो करो, तो प्रक्रियाएं ना है। अहंकार को छोड़ने की वो प्रक्रिया है, साधना में है, और ये सिद्ध अवस्था है। तो अल्टीमेटली जब साधन, गुरु जी सिद्ध तो सीधे व्यक्ति नहीं होगा, वो तो साधना से ही सिद्ध होगा। वो बात तो सही है। तो जब साधना में सिद्ध होगा, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि भोग संग्रह कामना से आपको मुक्ति के बिना, भोग संग्रह कामना अगर नहीं छोड़ेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। जैसे आप तमाम जब तुम सिद्ध वो कर दे, जब सिद्ध स्टेटमेंट तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सिद्ध तो है कि ठीक है। जब सिद्ध स्टेटमेंट अच्छा से समझ में आ जाएगा ना, तो उससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। तो जैसे बात है अचानक तो व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच सकता है? अगर वो उसको समझ सकता है तो पहुंच जाएगा। समझ सकता है तब ना। हाँ, लेकिन समझ नहीं आएगा। हाँ, जब नहीं समझ में आ रहा वो बात अलग है, वो मानते हैं तुम्हारी बात को कि जब नहीं समझ में आ तो सकता है, ये समझने के लिए तो है। वो भगवान ने क्यों कहा है? समझने के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन जब तक इन चीजों से अपने आप को डिस्पेयर नहीं करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं समझ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा कौन कि हम पहले अपने को साफ करेंगे। हाँ, अपने को हम साफ करेंगे, उसके बाद ही जो है हम वो कर पाएंगे कि साधना में उतरेंगे, फिर साधना कर लेंगे, उसके बाद ही हम सिद्धि में। ऐसा नहीं है, वह एक क्रम है, वह एक विधा है, एक रास्ता है। बहुत सारे रास्ते बताए गए ना, तो वह एक रास्ता है क्रमशः चढ़ने का। लेकिन ऐसे भी रास्ते हैं कि जो हम डायरेक्ट जो है, जहाँ पर जो लक्ष्य है हम ठीक वहीं पर पहुँचते हैं, और वहाँ से हम सब शुरू करते हैं। यानी हम वासुदेव सर्वमिति जो है